हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न उत्तर आपको सामान्य ज्ञान से रहेंगे जो काफ़ी आसान है और इसे आप जानते भी होंगे। और एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा कि ताज़ा हो जाएगा और परीक्षा में आसानी से लिख पाइएगा, क्योंकि अब परीक्षा ज़्यादा नज़दीक ही होने जा रही है। तो आइए देख लीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न होंगे जो इसी तरह के रहेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, तो वास्को डी गामा। भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को डी गामा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? अब भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, एकदम आसान है। इसी तरह का आसान क्वेश्चन रहेगा। तीसरा है, भारत की राजधानी क्या है? तो आप लोग जानते ही हैं भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला है, किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा भी कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? फलों का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एकदम आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन ही रहेंगे आपको सामान्य ज्ञान से। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी, जानते ही हैं पहले से भी आप लोग। फिर है अगला क्वेश्चन, किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? किस राज्य को? ठीक है, इस राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते ही हैं ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में। ठीक है, आगरा में। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? ठीक है, तट रेखा, तो गोवा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो ये भी जानते ही हैं, हाथी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या तो जानते ही हैं भारत राज्य उत्तर प्रदेश का। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। आप पक्षी का भी नाम जानते ही हैं, क्या है पक्षी का नाम? मोर। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? ये भी जानते ही हैं, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय इसी तरह का देखिए आगे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, जानते हैं पहले से आप। और राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? अब राष्ट्रपिता किसे माना जाता है, इस तरह का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी। इसी तरह का आसान क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको रिवीजन कर लेना है। भारत में किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? अब ये देखिए, किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो होली को। एकदम जानते ही हैं सब। 7 अजूबों में से कौन सा भारत में स्थित है? 7 अजूबों में से तो ताजमहल तो जानते ही हैं आप लोग। वे कौन से देश है जिनकी सीमा भारत से लगती है? ठीक है, कौन से देश है? तो पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। ये सभी क्या है? इसकी सीमा जो है भारत से लगती है। ठीक है, आगे देखिए, संसद के सदनों के नाम क्या है? संसद के सदनों के नाम क्या है? तो जानते ही हैं आप लोग, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जानते ही हैं, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखिए, भारत में किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता था? जयपुर को। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल कोई भी बता सकता है, कमल। आगे देखिए, इसी तरह का आसान क्वेश्चन आपको रहेंगे। भारत का हिंदी में नाम क्या है? अब भारत का हिंदी में नाम क्या है? ये देखिए कितना आसान है, भरत। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी देखिए,
एकदम आसान 15 अगस्त, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2018 में किस भारतीय क्रिकेटर ने पद्म भूषण जीता? 2018 में कौन जीता? तो MS धोनी। धोनी एकदम चर्चित खिलाड़ी है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक है। आगे देखिए, रामायण के रचयिता कौन थे? अब रामायण तो अभी पूरा चर्चा में है, तो बताइए रामायण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये भी आप लोग जानते हैं, छोटा राज्य कौन है? तो गोवा, ठीक है, गोवा। कौन सा प्रमुख अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? ये भी आप लोग जानते हैं, कौन सा प्रमुख अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो यह कर्क रेखा। गौतम बुद्ध को भारत में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये भी जानते हैं, बोध गया, बिहार में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड की उपाधि प्राप्त है? भारत में किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड की उपाधि प्राप्त है? तो यहाँ शिलोंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेवाएं कौन सी है? ये भी आप लोग जानते ही। देखिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा रिवीजन कर लेना है, इसको देख करके रिवीजन कर लीजिए। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, ये तीनों जो है ये भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेवाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत के शीर्ष ओलंपिक खेल कौन से हैं? भारत के शीर्ष ओलंपिक खेल कौन से हैं? तो निशानेबाजी, कुश्ती, फील्ड हॉकी और एथलेटिक्स, ये सभी। रथ के आकार का कौन सा मंदिर सूर्य देव को समर्पित है? ये भी आप लोग जानते हैं, पुरी का सूर्य मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। भारत का अगला क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह। इस पर फिल्म भी बनाई गई है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी जानते ही हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? भारतीय संविधान जो है कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? तो ये आइए 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा को जो है भारतीय संविधान मान्यता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजा राम मोहन राय का विधायिका में क्या योगदान था? तो सती प्रथा का उन्मूलन, यही था, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग ब्रेन्स रट ले तो आप लोगों को कुछ नहीं, बहुत ही आसान हो जाएगा। परीक्षा में जाइएगा और लिख करके तुरंत आ जाइएगा, पास हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सक्षमता परीक्षा जो है इसी तरह का आसान क्वेश्चन देने वाला है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप लोग फेल होइएगा, एकदम पास कर जाएगा, 100% गारंटी है। तो अगर इसी तरह का हमारा प्रश्न उत्तर चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इससे भी अच्छा टॉपिक आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।